ओम शांति। 20/11/23 गीत चला है। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। इसलिए इन्होंने पुकारा। कौन पुकारते हैं? क्या उम्मीद है कि उस आकाश सिंहासन छोड़ के तुम्हारा थोबड़ा देखने के लिए आए? 14 साल तो ठप्पा लगा लो अपने मस्तक पे। 14 साल के लिए एक दिन भी कम नहीं, एक दिन भी कम नहीं। गिनते गिन के देख लो, 5000 दिन बना 5000 दिन। आ जा भैया, बुला लो। एक दिन भी कम नहीं। अभी तो जहां से श्रापित हुए हो वही नाक रगड़नी है सालों साल, भगवान के आगे नहीं। जहां से तुम श्रापित हुए हो वहीं से तुम्हारा उद्धार होगा। छोड़ विद्याकाश सिंहासन, आजा। है तुमको मालूम है जहां से श्रापित हुए हो, वहीं से तुम्हारी मुक्ति का रास्ता खुलता है, भगवान से नहीं। वो आया है देवता धर्म वालों को पढ़ाने के लिए। क्या है? इशारों की भाषा पढ़ते हैं, और वो भी पहले पहले कौन पुकारते हैं? सूर्यवंश देवता हैं, 2 कैटेगरी के हैं। सूर्यवंशी वो कहते हैं छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ऐसी कौन सी भीड़ पड़ गई तुम्हारे ऊपर? तुम तो बाप समान बच्चे हो। तुम कोई भक्त हो क्या? जो बाप समान बच्चे हैं तो मांगते हैं कि छोड़ भी दो आकाश सिंहासन, हमारी विफ्ता हरो। तुम भक्त बनने आए हो या बच्चे बनने हो? क्या हो तुम? बच्चे है तो कभी मांगेगा? बच्चे तो आप समान बन रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग हो रही है। स्थिति परिस्थितियों में कैसे बन रहे हैं? बाप समान बन रहे हैं, निरहंकारी बन रहे हैं, सहनशीलता की पराकाष्ठा धारण कर रहे हैं, प्योरिटी की पराकाष्ठा धारण कर रहे हैं। वो नहीं पुकारते छोड़ भी दे आकाश। तुम तो पुकारते रहो, दिन गिनो 37 तक। क्या करो? 37 तक दिन गिनो। हिसाब किताब कहाँ बनाए हैं? 63 जन्मों के। अरे कहाँ बनाए हैं ये हिसाब किताब? 63 जन्मों के हैं। 36 37 में आया तो ये दुर्गति क्यों हो गई ब्राह्मणों की? कब आया? वो कहते छोड़ भी आकाश सिंहासन। बहुत पुकारा, भारतवासी बहुत दुखी हो गए थे, अंग्रेज बहुत दुख दे रहे थे, तो उन्होंने पुकारा कि भगवान अब तो बहुत हो गई, आ जाओ। तो कब आया? वो भक्त कब बोलेंगी? कब आया वो? 36 37 में। 36 37 में तुम्हारी दुर्गति क्यों हुई फिर चौथी अवस्था में क्यों चले गई? अगर भगवान सिंहासन छोड़कर आ चुका है तो तुमको ऊपर ले जाने के लिए आया था, पावन बनाने आया था, या तुम्हारी दुर्गति होनी थी? क्या होनी थी? सदगति होनी, दुर्गति होनी थी। और सुन लो, मुरले छुनेंगे। छोड़ भी दे आकाश, कौन सा रूप धारण कर आ जा? डंडे बरसा जा आके। कौन सा रूप चाहिए इनके लिए? ऐसे ही हैं, ये नहीं सुधरने वाले। ऐसे कपड़े हैं, बाप इतने गलीच हैं, ये इतने गलीच। जिस धर्म का इतना मोटा छिलका चढ़ा हुआ, इनका कोई असर नहीं होता। आज वैसे, कल एक, अगले दिन ही वैसे के वैसे संस्कार। इनके एक दिन में भी परिवर्तन नहीं, एक दिन के लिए परिवर्तन नहीं कर सकते। इतने मंद बुद्धि, इतने मोटी बुद्धि। इनके लिए छोड़ेंगे सिंहासन? अरे किन के लिए और किस लिए? बच्चों ने गीत गाया ना, छोड़ भी देगा सिंहासन। किस लिए? अरे छोड़ दे, ऊपर ही बैठे रहोगे। इसलिए किस लिए आ जाओ? हमको दुखों से छुड़ाओ। ये ट्रेनिंग दी थी कि जब तुम्हारे हिसाब किताब तुम्हारे सामने तो झोली फैला के बैठो। ये ट्रेनिंग दी बाप ने कि जब तुम्हारे हिसाब किताब सामने आए
तो तुम झोली फैलाओ, भक्त बनो। अब भी देखो क्या हालत हो रही है संसार की। निराकार को पूरी दुनिया मान रही है, सुन रहे उसके कान पे जूं रेंग रही है, हजारों लोग डेली मर रहे हैं। बम फट रहे नहीं फट रहे, चलो बीमारियां आएंगी नहीं आई, उसके कान पे जूं रेंगती है। हैं? ये भी कहते हैं ज्योति बिंदु स्वरूप, और ज्योति बिंदु को तो पूरी दुनिया याद कर रही है। कोई असर हो रहा है उसके ऊपर? किसी की सुन रहा है वो? हाँ, ये और ही दुख शांति बढ़ती जा रही है। कौन, किसने, किसको पुकारा तो किस लिए पुकारा? भक्तों की तो सुनता ही नहीं है। जो केवल भावना के आधार से चल रहे हैं, बच्चे बन चुके हैं, उनकी तो सुनता ही नहीं। उनको तो अभी दुखों के फिर आगे चल के पहाड़ भी देखने पड़ सकते हैं, क्योंकि बच्चे नहीं बने हैं। ये तो ट्रेनिंग है, राजयोग की ट्रेनिंग। अपनी मन बुद्धि को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कैसी भी स्थिति परिस्थिति में तुम कैसे नहीं हो सकते। किसी भी स्थिति परिस्थिति में तुम्हारी मन बुद्धि कैसी रहेगी? बाप समान। तुम वायुमंडल खराब नहीं करते, ना अपना ना दूसरों का। जितनी बाप समान अवस्था होगी उतनी मजबूत आत्मा होगी, उतनी पॉजिटिव थिंकिंग, स्वयं के लिए दूसरों के लिए, तो हर बात का समाधान भी जल्दी कर लेगी। ऐसे नहीं कि कृपा आशीर्वाद होती है, बिल्कुल नहीं। ये राजयोग की ट्रेनिंग है, ये भक्तों की ट्रेनिंग नहीं है, भक्तों के लिए है भी नहीं। आप सोचो, कहां लाखों ब्राह्मण, लाखों, उसमें 16,000 ही पास होंगे, तो कैसे गिनती कर लेते हो 16,000? हम भी हैं, हम भी हैं, हम भी हैं। अरे भाई, पूरे विश्व में है ये जो विद्यालय, ऐसा नहीं थोड़ी सी एडवांस पार्टी का विद्यालय या ब्रह्मा कुमारी, पूरे वर्ल्ड में हैं बाबा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। उनमें कल्पना करके देखो, एक से एक त्यागी हैं, एक से एक तपस्वी हैं, घर गृहस्थ में रहते हुए भी हैं। बाकी जो समर्पित हो तो घंटा ही ढार हो जाता है उनका। तो वो तो 5,000 वर्ष की शूटिंग, माना 5,000 दिन गिन के देख लो। 14 साल, क्या कहते हैं 14 साल क्या है? ये उम्र कैद है। ऐसी है ये, एक दिन भी कम नहीं। जब से तुम गिनती जितनी लेट गिनती शुरू करोगे उतनी और दिन पीछे चले जाना। शापित कहां हुए हैं? कहां शापित हुए हैं? ब्राह्मण बनने के बाद शापित हुए हैं। थोड़ी भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पे आ जा रहे, किस लिए? इसलिए आप समान बनाने के लिए। ऐसा नहीं मेरी टांग में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, आज एब्सेंटी लग गई। वो कह रहा है 4 डिग्री, क्या 6-7 डिग्री भी बोला, 4 डिग्री भी, एक दिन भी क्लास मिस ना हो, इनके लिए आया क्या है? जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, ये रेगुलर हो ही नहीं सकते, इनको तो बहाना ही चाहिए। इनके लिए नहीं है, ये कह भी नहीं सकते और इनकी सुनता भी नहीं। मैं अपने बच्चों को पढ़ाने आया हूँ या और धर्म वालों को पढ़ाने आया हूँ? अपने बच्चों को पढ़ाने आया। वो आप समान बनने के लिए, भक्त नहीं है। बहाना मिला और कन्नी काट गए। वही रजाई में बैठे बैठे सुन लेंगे, ना नहाना पड़ेगा, ना धोना पड़ता है, नहाए धोए भी नहीं, सुन ली मुरली। ऐसा ही असर होगा तो दरिद्रता का तुम्हारे ऊपर। जैसे दरिद्र ब्राह्मण होंगे वैसे ही लेंगे भगवान से। सबसे ज्यादा नहाने धोने से दूर कौन रहते हैं? कौन से धर्म वाले? इस्लाम में। अभी भी जाके देख लो। उनको बहाना ही चाहिए बेचारों को। ये अभी भी यहाँ दरिद्रता है इनके, तो इतनी दरिद्रता है। इनके तो कर्मों से देख लो दरिद्रता, इनके स्वभाव संस्कार से देख लो दरिद्रता, ऊपर से नीचे तक प्रैक्टिकल रह के देखो, इनकी दरिद्रता ऐसे मोटे रूप में झलकेगी। ब्राह्मण है ही नहीं, इनके लिए सिंहासन छोड़ेंगे? इतनी ऊंची स्टेज पे गए, इतनी ऊंची स्टेज पे, इस निराकारी स्टेज में, इन गलीचों के लिए आएंगे क्या? पूरी एडवांस पार्टी इंतजार कर रही है। बस 23 में तो आई आए, लॉटरी लगी लगी, देखेंगे। उम्मीद है इनको। ये बहुत गहरी रूपरेखा है, बहुत गुप्त रूपरेखा भी है। भगवान को समझना कोई मासी का घर नहीं है। निराकार है, बिंदी है, समा जाओ बिंदी में। तो अभी देखना बिंदी का रूप कौन सा आने वाला है।
कौन सा रूप है बिंदी का अभी? हैं जी? अरे धर्मराज को तो ये क्या करेंगे, अभी तो देखो गति। हाँ, कौन सा रूप है अभी बिंदी का? हाँ जी? हाँ, काल नहीं, महाकाल है। ये मंडरा रहा है तुम्हारे सर पे, तुम्हारी जो हिसाब किताब है जो कर्म भोग के रूप में, इसके बिना तुम सुधर ही नहीं सकते। और सालों साल तुम्हारे कर्म भोग चले, महीनों नहीं। कैसे अचानक कैसे? 16 तुम्हारा इंतजार कर रही हैं जो तुम्हारी भ्रुकुटी में बैठेंगे, तुमको दर्द देंगी आके। ऐसे नहीं सुधर सकते तुम कि मुरली से तुम सुधर जाओ। इतने सुधारू होते, सुधरने वाले होते तो बहुत पहले इशारे कैच कर लेते। अभी तुम्हारे लिए केवल मात्र केवल सजाएं ही हैं, दूसरा कोई आधार नहीं है तुम्हारा। और छूट नहीं सकते। क्या छूट नहीं सकते? जहां से स्थापित हुए हो वहां से तुम्हारी सजाएं कम हो सकती हैं, नाक रगड़ लो वहां, बाकी छूटने का तो कोई प्रावधान ही नहीं है। ड्रामा ही चेंज हो चुका। कहां एक तरफ सुख की दुनिया सामने खड़ी है, तुम्हारा सुख बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हाँ, और कहां दुख बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता। ओ बाप रे बाप, एकदम विपरीत गति। कहां श्रेष्ठ ब्राह्मणों की गति। अभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों की गति वर्तमान समय क्या है? वो तोड़ निभा रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं। उनके लिए शिक्षा है ही नहीं कि तुम तोड़ निभाओ। वो तो आर पार। जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, ये तोड़ निभाना, ये तो कमजोर आत्माएं हैं, इनसे उम्मीद नहीं है कि बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर जाएंगे, तो इनको कहते हैं तोड़ निभाओ। बाकी बाप समान बचे, उनको नहीं समाज की परवाह, उनको मित्र संबंध में कोई परवाह नहीं। कल नाराज होते तो आज हो जाए, बाप मिला सब मिला। ये अपने पांव पे कुल्हाड़ी नहीं मारते कि तोड़ निभाने के लिए। बाबा कहते हंस और बगले इकट्ठे रह ना सके। अरे बगलों के बीच में जाके रहेंगे क्या? उनको खुश करेंगे? इतना समय है क्या? हाँ, ये बगले थे, बगले हैं, बगले ही रहेंगे। ये तो डंडे की भाषा समझते हैं भाई। इनको समझाने के लिए तो परिस्थितियां आ रही हैं, इनके लिए कोर्स वोर्स नहीं है। माथा क्यों मारना इनसे कोर्स का? कोई मंद बुद्धि है बैठे कोर्स समझाते हैं, बहुत अच्छे, शायद ये ब्राह्मण बना लेंगे। अरे तुम मंद बुद्धि हो। अरे कोर्स से ये ढर्रा समझेगा क्या? सालों पहले से कोर्स हो चुके, तो उनको भगवान की, आज तक तो उनकी बुद्धि में भगवान बैठा है। तुम बहुत बड़े तपस्वी हो, इनको परिवर्तन कर दोगे? मंद बुद्धि कहलाओगे क्या? क्या कहलाओगे? तुम अगर सोचते हो तुम्हारे कोर्स कराने से कोई परिवर्तन, तुम्हारे से बड़ा कोई मंद बुद्धि नहीं है। और ही अपना संग लगा के उनका भी रंग तुम्हारे ऊपर लग जाएगा। अरे अभी समय चेंज हो चुका। अभी तो ये डंडे खाने हैं, परिस्थिति हैं भयंकर। परिस्थितियों में सुधरेंगे, ज्ञान से नहीं। ज्ञान तो बच्चों के लिए होता है। बच्चे तो सुधर चुके हैं, अब तो लाइन पे आ गए, अब उनको स्पीड पकड़नी है। अभी माथा मारने की जरूरत नहीं है, इनको कोर्स कराओ, इनको कोर्स कराओ। अब तो प्रकृति कोर्स करवाने जा रही है इनका। अब तो इनका ड्रामा कोर्स करवाने जा रहा है। अभी तोड़ निभाने वाली बात नहीं है। अगर निर्बंधन हो तो बहुत भाग्यशाली, लात मारो इनको, इनका कल्याण उसी में है। अगर आप संगम युग पे निर्बंधन हैं और फिर भी आप तोड़ निभा रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। मान लो कोई बिजनेसमैन होता है और बिजनेस करने के लिए विदेश जाता है, उसके माँ बाप यहाँ रहते हैं, वो उनसे चिपका रहेगा तो बिजनेस करेगा? उसको तो बहुत पैसा कमाना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के जाता नहीं जाता, उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता। यहां कोई ज्ञान में चलने लगे तो ये को तोड़ नहीं निभाते, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। अरे हमको परम धाम जाना है, भाड़ में जाइए दुनिया, लात मारो। तुमके विदेश जाने से, परम धाम जाने से इन सबका कल्याण होना, इनके चिपकने से नहीं। चिपके तो वो जिनको तोड़ निभाना है, जो कमजोर आत्मा है। भगवान का ज्ञान जिनकी बुद्धि में बैठ जाए, भगवान के लिए जो कदम उठाते हैं, जो त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, पूरे कुटुंब परिवार का कल्याण करते हैं, नहीं करते? उनको तोड़ निभाना है क्या? कोई जरूरत नहीं। अभी समय कम होता जाता है। तुम्हारे ऊपर ही परिस्थितियां ढेर सारी आने वाली हैं। अगर तुम्हारा योग बल नहीं है तो तुम निभा लो तोड़ जरा। अगर तुम्हारे पास बहुत अच्छा समय है, बहुत वैल्यूएबल है समय है,
तुम्हारे पास बंधन नहीं है तो कितनी मेहनत, 8 घंटे में तो वो मंदबुद्धि है जो अपने को 8 घंटे में बांध के चल रहा है। अगर निर्बंधन है तो उसको 14 से 16 घंटे की मेहनत करनी चाहिए, 8 घंटे करनी चाहिए। अगर संगम में कोई भगवान ने निर्बंधन किए तो बहुत भाग्यशाली हो। बगलों में जा जाके बैठोगे, हाँ, तो उनका वायुमंडल लगेगा तो तुम्हारी याद की यात्रा अच्छी होगी। अभी अंडरग्राउंड होने का समय है, अभी वो समय नहीं कि इसके साथ तोड़ निभाए जाके। अभी तो भयंकर परिस्थिति सामने खड़ी है, पूरी दुनिया चिल्ला रही है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। आ रहा है क्या है? परिस्थिति बढ़ती जा रही, कम हो रही है, बढ़ेंगी कम होंगी, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया में हो चाहे लौकिक दुनिया में हो, परिस्थिति कम नहीं होंगी। हाँ, सिंहासन छोड़कर अगर आ भी रहा है तो केवल जो आप समान बच्चे बनने वाले हैं, जिनको निराकारी स्टेज में जाना है, जिसकी दृष्टि का गायन है, दृष्टि से तेरी सृष्टि ही बदल जाए। हमारी सृष्टि एक निश्चित स्टेज पे रुक गई थी। हमारी स्टेज एक निश्चित स्टेज पे रुक गई थी, उस स्टेज से हमको उभारो। कितनी मेहनत की होगी उन्होंने, कितनी सुंदर तपस्या उन्होंने कभी मांगा होगा? मांग सकते हैं? मांगने से मरना भला। तुम बच्चे हो, तुम मांग नहीं सकते, अधिकारी हो। तुमको तो इतना योग बल धारण करना है कि दूर से ही माया खल्लास। ये है तुम्हारे लिए शिक्षा। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, तुम भक्त नहीं हो। भक्तों के लिए भगवान आया ही नहीं है। भक्तों की तो परिस्थितियां बढ़ती ही जानी है, बढ़ती ही जानी है, कम नहीं होंगी। तो ये गीत तो अर्थ सहित संगम युग पे गाया है बच्चों ने। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, किनका यादगार है ये? निराकार का। हाँ, जरूर साकार में अपने अपने कुल हैं, अपने अपने कुल का ही उद्धार करना है। बौद्धियों का कुल है तो सिंहासन पहले बैठे तो सिंहासन में बैठे ही नहीं है। सोचो, अभी तो इस्लामियों का कोई हेड होगा, होगा नहीं होगा, बौद्धियों का, क्रिश्चियन का। अभी तो पैदल हैं ये, पैदल वैसे बेचारे सोल प्रवेश करके इनको दुर्गति कर रही है। अभी तो ब्राह्मणों की दुनिया में सब तरह के बीज हैं, नहीं है? बीज भी हैं और आधार मूर्त भी हैं। अभी तो ये ऐसी हालत है इनकी, अभी तो इनके धर्म पिता बेचारे पैदल हैं, ये हालत हो रही है, सोल प्रवेश है, तो इनके फॉलोवर्स की क्या स्थिति होगी? इनको तो पुकारना है। अभी तो ये 3.5 साल का समय किनके लिए है? देवता नहीं, सूर्यवंशियों के लिए देवता। उसके बाद 31 तक 3.5 साल का समय, वो किनके लिए है? चंद्रवंशियों के लिए ये है देवता धर्म के। अब जाके इस्लामी बौद्धिक जो ब्राह्मण हैं, अब इनका नंबर लगा। फिर ये ऊंची स्टेज पे जाए तब इनको भी नीचे घसीटे, भैया आजा, ऊपरी टंगा रहेगा क्या? जैसे सूर्यवंशी नीचे बुला रहे, नहीं बुला रहे अपने बाप को, है? तुम सन्यास में चले गए, कितनी तारीख को गए हैं जी? तारीख याद, बॉयज। हाँ गुड। 18 तारीख के आसपास, 18-19 चलो, एक ही बात है। जन्माष्टमी का दिन है। हाँ, तुमने 22 तारीख नहीं ईयर बोला या तारीख बोली? हाँ भाई, अच्छा ईयर बोला, 2022। हाँ ठीक है। अरे भैया तू ऊपर चिपके क्यों हो? तुम सन्यास में क्यों हो? हमको तुम्हारे समान बनना है, दिन रात हमने एक कर दिया। अभी वो निराकारी स्टेज में टिकने में हमको आफत हो रही है क्या? वो निराकारी स्टेज में, निसंकल्प स्टेज में लंबे समय तक टिकने में हमको जो वो मजा लेना है, वो मजा हम नहीं ले पा रहे हैं। हम जानते हैं आंखों को देखने का सुख, कानों को देखने का सुख, जीवा का सुख, ये सब स्पर्श सुख सब देख चुके हैं, इनमें कुछ नहीं है। इतनी समझ तो हमको आ गई है। इतनी समझ आने के बाद भी उस निराकारी स्टेज की लंबे समय की अनुभूति हमारे पास नहीं है। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। बाप कहता है धीरज धर मनवा, धीरज धर। जब मैं आऊंगा तो ढेर सारे होंगे, नहीं होंगे? नहीं होंगे। तो उनको 3.5 साल का समय दिया है। 3.5 साल तुम मेहनत करो, तोड़ निभाने के लिए हंस और बगलो इकट्ठे
रह ना सके। बगुला अपने हिसाब से शिक्षा देगा, अपनी बुद्धि में जो मनमत है उसको घुसेड़ के शिक्षा देगा। बोगला बगुली होते नहीं होते मनमत पे चलने वाले है? नहीं तो 3.5 साल कोई ज्यादा होते हैं क्या है? एक शूटिंग पीरियड चुटकियों में निकल जाएगा। ये 3.5 साल का चुटकी पीरियड हाय हाय करते ही निकलना है। अगर हाय हाय करते ही निकलना है, अगर हाँ हाय हाय करते ठीक है निकलना तो है। पास 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 3-4 तरह के पास बता दिए, नहीं बताए पास। अगर टाइम पास करोगे क्या स्टेशन पे बैठ के? हैं? गाड़ी को आना था 8 बजे और पहुंच गई 2 बजे, ऐसा होता है क्या? मुरली में क्या बोला है? टाइम है उसका 8 बजे का और 2 बजे आ जाएगी क्या ट्रेन? साकार मुरली का पॉइंट है पास पास पास। तुम करो पास, स्टेशन पे बैठे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, मजबूरी है। हाँ अरे टाइम पास मजबूरी होती है। कहां तो तुम्हारी मुट्ठी में हो तकदीर। क्या मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी? तुमने किसको वश में किया है? तुम्हारी किस्मत भगवान ने लिखी है, तुमने किस्मत को वश में किया होगा। तुम इंतजार नहीं करते, तुम तो इंतजाम करते हो। तुम कहते हो तो बाबा को भी अच्छा लगता है कि तेरे समान स्टेज बनानी है, बस इसलिए आजा। हमको ऐसा नहीं क्योंकि हमारा ये दर्द कर रहा है, ये दर्द कर रहा है, मेरी ये बीमारी नहीं छोड़ रही, ये बीमारी नहीं छोड़ती, इसलिए नहीं बुला रहे हैं, इसलिए बुला रहे हैं। हमको आप समान बनाओ, हमको निराकारी स्टेज का घंटों आनंद लेना है। तो इसलिए बाबा भी बोलते हैं कि वर्तमान समय तुमको कोई कमी है क्या? है? पैदल हो क्या? वर्तमान समय तुम्हारे पास क्या निराकारी स्टेज की अनुभूति नहीं है क्या? है? अरे सूर्यवंशी को बोल दो जब सूर्यवंशी होंगे पक्के पक्के, सूर्य के राइट हैंड होंगे पक्के पक्के, तो उनके पास आज की डेट में निराकारी स्टेज की कोई कमी होगी क्या? हाँ हो सकती है कमी, हो सकती है भाई। हाँ ना तक हो, है ना? और ये कौन है आज? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। है सूर्यवंशी, लेकिन महावीर। नाम क्या पड़ा? महावीर। महावीर नहीं, इतना बड़ा नाम है, छोटा मोटा है क्या? 24वां तीर्थंकर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, इतना बड़ा टाइटल है? सूर्यवंशी राम कहते हैं, चंद्रवंशी राम कहते हैं? सूर्यवंशी राम। छोड़ भी दे, आजा। क्या हंसते क्यों? चुटकुले है क्या? तुमको हंसी आती है? ब्राह्मणों की तुम्हें भीड़ बढ़ने जा रही है, वो नहीं दिखते तुम लोग? व्यक्तवाणी बाबा उलाहना देते हैं, तुम अपने ही मस्ती में मस्त हो, तुमको इनका रोना धोना नहीं सुनाई देता? कैसे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बेचारे, तुमको इनका आवाज सुनाई नहीं देता? अव्यक्तवाणी में बोला, सोचो कितनी बड़ी बात बोल दी बाबा ने, तो तुम यहां बैठ के हंस रहे हो। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, तो किसके लिए, कौन, कब, कैसे? समझ में आया कुछ? है समझ में? है? अरे वो कर्तव्य करने के लिए आया है, नहीं आया है? उसको सामने आके कर्तव्य करने की जरूरत है क्या? क्या तुम्हारे दिल की तड़पन, तुम्हारी आवाज पहुंचती है, नहीं पहुंचती? नहीं पहुंचती? और तुमको राहत महसूस होती है, नहीं होती? नहीं होती? होती है। तुम्हारी मेहनत की नूंद है, और ये राहत तो तुम्हारी बढ़ती जाएगी। तुम्हारी राहत बढ़ती जाएगी, तुमको पुकारने की दरकार ही नहीं, तुम तो खड़ा डंडा हो। क्या हो? अल्फ को मिला अल्लाह, अल्फ माना खड़ा डंडा, बे माना पड़ा डंडा। तुम खड़ा डंडा हो, पड़ा डंडा हो? पुरुषार्थ में खड़े हो या बैठ जाते हो?
है? लेट के मुरली सुनने की तो बात नहीं है। ऑनलाइन किन के लिए शुरू किया है? ये ऑनलाइन है उनके लिए, बेचारे जो और धर्मों में जाना। नहीं तो देवता धर्म वाले तो रोज मंदिर जाते हैं। देखो आप, भारतवासी रोज मंदिर जाते नहीं जाते है? रोज मंदिर का कायदा है। और नहा धो के जाते हैं, मुंह पे पोछा लगा के चले गए। ऐसे भी हैं ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। हाँ, पोछा लगाया। सर्दियों में तो ढेर सारे पोछा लगा के सज के बैठ जाते, क्रीम लगा के, जैसे हम अभी नहा कर आए। क्योंकि देवता धर्म के है ही नहीं। इनको प्रेरणा ही नहीं मिलेगी कि नहा के जाओ। इनको लगता है फ्रेश नहीं होए कौन ठंडा पानी डाले। सोचो आप, संस्कार ही है बेचारे के जन्म जन्मांतर को, क्या करो। देवताओं के लिए तो रोज एक दिन भी मिस नहीं। नहीं तो जुम्मे संडे संडे, ये किनके लिए और धर्म में कन्वर्ट होने वाला। वो यहाँ उनके और भी तो वैसे होंगे ना, ढेर के ढेर। कोई ना कोई बहाना मिला, बैठ गए। इनके लिए आएंगे क्या? और इनको उम्मीद रखनी चाहिए छोड़ भी दे आकाश सिंहासन? बिल्कुल नहीं। आप समान बनाने के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए हैं, नहीं तो आप समान बाप समान बनते ही नहीं। इसलिए ऊपर से ही कार्य कर देता मैं, यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। अगर प्रेरणा से कार्य होता, अगर प्रेरणा से कार्य होता तो परम धाम से बैठे बैठे कार्य कर देते। इसलिए यहाँ आना पड़ता है। तुमको आप समान बनाने के लिए बाप यहाँ आते हैं। हाँ, तो पहले पहले किन के लिए गीत हुआ? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। वो 3.5 साल रट्टे लगाएंगे बेचारे। तो उनको नंबरवार खींचेगा अपनी तरफ? नहीं खींचेगा, नहीं खींचेगा, खींचेगा। फिर जाके चंद्रवंशियों की बुद्धि में बैठेगा, हम तो परमात्मा स्वरूप को पहचान ही ना पाए। इतना गुप्त पार्ट कुमार का कोई बोल दिया, कुमार का तुम तो वंडरफुल पार्ट है, यकीन ही ना कर सको। शंकर का इतना वंडरफुल पार्ट है, केवल ये 4 भुजाएं हैं, इनके अलावा मासी का घर नहीं है उसको पहचानना। कितनी भुजाएं हैं? हाँ, ये 4 भुजाएं हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ। इनकी बुद्धि में जो महिमा होती है और किसी की बुद्धि में बैठ ही नहीं सकती। 2 नंबर का माल 2 नंबर का होगा, 3 नंबर का माल 3 है, 4 5 पीछे का माल है ये। कुमार का बोल दिया, तुम तो यकीन ही ना कर सको, इतना वंडरफुल पार्ट है। सोचो आप, कितनी ड्रामेबाजी है। 3.5 साल और फिर 3.5 साल। आओ आया 31। थोड़ी सी राहत मिली। किनको किनको राहत मिली? जी, किनको? सूर्यवंशियों को। अरे देवताओं को, चाहे सूर्यवंशी हो चाहे चंद्र। अब थोड़ी सी राहत मिली। अब वो सामने है। अब उसने अपने हाथ में बीड़ा उठा लिया। कोई दुख शांति नहीं है तुम्हारे लिए। उठो, पीछे खड़े होके सुन लो। बाहर भी जो ऑनलाइन सुन रहे हैं देख लो, जो सोने वाले इनको उठा दो थोड़ा सा, नहीं तो सोते सोते ही सुनते हैं, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। जो ऑनलाइन सुनते हैं तो सोते सोते ही सुनते हैं, तो ये अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, ये सोते सोते सुनते हैं। तो इनकी बुद्धि में कुछ बैठता है, और ही बेचारों का नुकसान हो जाता है। तो छोड़ो, क्या छोड़ दो भैया, क्या निंद्रा छोड़ दो। अरे नींद के पोटलियो, नींद की पोटली है ये तो। थोड़ी देर हो फिर जाके बैठ जाएगी संधारी, फिर ऐसे बुत्थी गर्दन इसके नीचे ही चली जाती है। नींद की पोटली। क्या बाबा कहते छोड़ दे निद्रा। वो कह रही है छोड़ दे आकाश सिंहासन। अच्छा आ जा तू, क्या करे? अरे किसको बुला रहा है? कौन बुला रहा है? तुम बुला रही हो, वो तुमको बुला रहा है। वो बोल रहे छोड़ भी दे निद्रा, तुम कहती हो छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। तुम निद्रा में झूलती रहोगी तो तुम्हारे लिए सिंहासन छूटेगा कभी? अरे तुम चाहे हद की निद्रा हो चाहे बेहद की अज्ञान निद्रा हो, तुम्हारे लिए छोड़ेंगे क्या? इतना बहुत श्रेष्ठ हो गया तुम्हारे लिए सिंहासन छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। वो जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, श्रेष्ठ ब्राह्मण है, जो एक एक दिन की वैल्यू को जानते हैं, एक एक दिन की वैल्यू को जानते हैं, कितना वैल्यूबल समय चल रहा है।
और भगवान साक्षी होके उनको देख रहा है, साक्षी होके, कोई इंटरफेयर नहीं है, साक्षी होके विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत सुंदर पुरुषार्थ कर रहे हैं। मनसा में बहुत सुंदर एकाग्रता नहीं है तो भी आशावादी हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, साक्षी होके भगवान देख रहा है। वो श्रेष्ठ बच्चे, वो अंदर से तो निकलता है। और उस निराकारी स्टेज, निसंकल्प स्टेज में टिकने में हमको बहुत दिक्कत जा रही है। हम कोई आपसे कोई हिसाब किताब चुकतो करने के लिए तो आपको बुला नहीं रहे हैं कि आके हमारी बीमारी ठीक कर दो, ये करो, कोई सोल प्रवेश होगी तो ओलियो का काम कर दो आके, इसलिए बुला रहे क्या? बिल्कुल नहीं इसलिए बुला रहे। हाँ, हमको तो आप समान अवस्था चाहिए, हमको तो एकाग्रता की पराकाष्ठा चाहिए। तो इतना सोचो कितना सुंदर संकल्प है इनका। ये है श्रेष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण जो बाप समान बनना चाहते, जो स्थिति परिस्थिति को देखते ही नहीं है। जैसा सुंदर बाप वैसे सुंदर बच्चे, ये है इनकी सुंदरता। इनके लिए कहेंगे जरूर कर्तव्य तो करता होगा। अगर गीत आया है छोड़ भी देगा आकाश सिंहासन, कर्तव्य करता होगा नहीं करता होगा? जरूर करता होगा। नहीं तो भक्ति मार्ग में ऐसा क्यों गायन हो गया कि जब बहुत भीड़ पड़ती है तो भक्त पुकारते हैं कि भगवान अब इस धरा पे आ जाओ, अब हमसे सहन नहीं होता। आपने कर्तव्य किया था या कर्तव्य के लिए बोला था आपने कि जब मैं आऊंगा तो साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, दूषित कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए मैं आऊंगा। तो अब इतना दूषित पना हो रहा है संसार में, इतनी हाहाकार मची और आप दूर दूर तक कहीं दिख ही नहीं रहे। बाबा कहते हैं धीरज धर्मन्वा, धीरज धर्म की स्थापना होने जा रही है, धारणाओं की पराकाष्ठा होने जा रही है। 2-4 दिन पहले मुरली चली थी नहीं, ड्रामा जब खत्म होने वाला होता है क्या करते हैं एक्टर? कितने समय पहले? अच्छा, मुरली का पॉइंट नहीं याद तो जरूर अपनी तरफ से क्यों बोल देना। मुरली में ही था ना, साकार मुरली थी अभी। हाँ, 15 मिनट। वो बेचारी सफेद ड्रेस पहन के मुरली सुनाएंगी, इनको क्या मालूम कि ये छोटे छोटे पॉइंट के कितने बड़े रहस्य हैं। हर 12 वर्ष के बाद भक्ति मार्ग में क्या मनाते हैं? जी क्या चीज? हाँ, 12 साल के बाद ही कुंभ क्यों मनाते हैं? तो कहते हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। संगम युग तो छोटा सा है, 100 वर्ष का। इसमें नंबरवार जो ब्रह्मा हैं उनका दिन भी होता है तो ब्रह्माओं की रात भी होती है। तो कम से कम 12 वर्ष डाउनफॉल होता होगा, फिर 12 वर्ष में वो अपनी संपन्न 16 कला संपूर्ण स्टेज को भी लेते होंगे। ऐसे कहते हैं 30 से 33 वर्ष, लेकिन उसमें 30 से 33 वर्ष में भी ये कम से कम 24 घंटे का टाइम तो है जरूर। तो उन ब्रह्माओं का एक एक वर्ष कितने घंटे हो गया है? 1 घंटा माना 1 वर्ष, क्योंकि उनकी गति है संगम युग की। उस गति से ही वो पुरुषार्थ करते हैं, उस गति से ही उनका उत्थान भी होता है। तो उनको होता है 15 मिनट। 15 मिनट माना लगभग 3 मास। अगर 1 साल जो है 12 घंटे का है तो 5-5 मिनट क्या हुए? 1-1 मास हुआ नहीं हुआ? तो लगभग माना ये जो गुड़ी पड़वा आ रही है इसमें नंबरवार तो है ब्रह्मा, तो कोई तो ब्रह्मा है जिसका पुरुषार्थ एकदम कंप्लीट हो जाना चाहिए ना। तो अपने कुल को कैसे अच्छे से देखता होगा एक एक को, और विधर्मियों को नहीं देखता। ऐसे हैं ये, जब कैसे होना चाहिए क्या? भगवान के बच्चे कैसे होने चाहिए? सबको एक नजर से देखें या अलग अलग नजरों से देखें? बोलो, एक नजर से देखें। तो एक नजर से देखने वाला एक है, देवता बड़े थे बड़ा, कौन सा है? देव महादेव, उन्हीं की ड्यूटी है तुम देखो इनको सबको एक नजर से है। हम तो अपने कुल को देखें। ये कौन है अपने कुल को देखे? कौन सा ऐसा देवता निखट्टू जो अपने कुल को देखता है? हाँ, ये टिश्नू, नो विश एट ऑल, इसने तो आफत ही कर डाली सबकी। हाँ, जब इसमें विश्व समाप्त हुआ तो सबकी आफत, बाप रे बाप।
इससे तो भोलेनाथ अच्छे थे बेचारे, और कुल वालों को भी पालते रहे, बहलाते रहे, भले ही वो बुद्धू बने, ये बात अलग है, लेकिन अच्छा तो लगता है ना। जैसे भी हो तैसे भी हो, मेरे हो, गोद में बैठो। और दुर्गति को पा गए। नो विश एट ऑल, ये तो बहुत बड़ी आफत है। क्या? ये बहुत बड़ी आफत है। नो विश एट ऑल। विष्णु, जब इसमें विष का नाम निशान नहीं रहता, ये अपने कुल को ऐसे आकर्षित करता है, ऐसे अपनी तरफ खींच लेता है। और सब दूर दूर फिक जाते हैं, दूर दूर फिक जाते हैं। शूटिंग सामने खड़ी है, शूटिंग सामने है, एक्यूरेट है, ये दूर फिकने की और पास आने की। कैसे योग से एकदम दूर जा रहे हैं, पैदल हो रहे हैं, इनको लगता है अंधेरा कायम रखा हुआ है। अरे नहीं, जो तुमको दिख रहा है अंधेरा कायम रखा, वो उजाला लाने के निमित्त बने हुए हैं। तुम्हारी बुद्धि पथरा गई है। बेचारी पत्थर बुद्धि आत्मा होती तो क्या सोचती है, हैं? हाँ, जो उजाला ला रहे हैं इनको दिख रहा है इनका अंधेरा कायम रखा हुआ है। ऐसे मंद बुद्धि, बाप रे बाप। सोचो क्या क्या गति है इनके विचारों की। फिर आंखें मीच के बैठे, योग सिद्ध होता है क्या? अरे तुम पैदल होने वाले हो, हैं? क्या होने वाले हो? योग सिद्ध नहीं होने जा रहा तुम्हारा। क्या होने जा रहा है? अरे क्या बात, क्या निकली, कहां से कहां पहुंच गए। अपने अपने कुल हैं। बावन तो मुरली में बोल दिया, क्या बोला है? दादा तो पक्का है, कितने जन्म के लिए? 21 जन्म के लिए। इसका वर्षा तो कोई छीन नहीं सकता। बाप अपना वर्षा दे ना दे भैया, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, मुरली में बोल दिया। लेकिन दादे का वर्षा 21 जन्म का सबको मिलेगा। तो ये बापों की भी अपनी अपनी दौड़ होगी। कितने बाप हैं? हैं जी? कितने बाप हैं? अरे 9-10 धर्म तो है नहीं है, इन बापों की भी दौड़ है। सोच, इन ब्रह्माओं को भी अपनी अपनी दौड़ है। कौन आगे निकल जाए? कोई बृहस्पति देव, कोई शुक्र देव, कोई शनि देव, कोई सोम देव, कोई सूर्य देव। नहीं, नहीं है, है नहीं है, देव है ये, तो इनकी दौड़ है नहीं है। अरे पहले सिंहासन पे बैठे तो हैं, बेचारे सिंहासन पे ही नहीं बैठे, तो फिर ये सिंहासन के नीचे आए, जाके अपनी प्रजा को, अपने दास दासियों को, अपने कुल को जाके दृष्टि दें, तब इनको कुल का उद्धार हो। इसलिए ये जो 15 मिनट हैं, किनके लिए इशारा दिया? ये नाटक खत्म होने जा रहा है। 15 मिनट पहले सब एक्टर क्या हो जाते हैं? निश्चिंत हो जाते हैं। अब तो ठीक है, अब कहाँ जाना है? वापिस घर जाना है। तो ये बेहद के 15 मिनट, उनकी मुरली सुन के देखना, मंदबुद्धियों के अपने अपनी मनमत जोड़ दी होगी, क्योंकि इनको बेचारी को क्या मालूम कि ब्रह्मा मुख के द्वारा जो महावाक्य हैं ये पत्थर की लकीर है। ये बेहद के महावाक्य हद के नहीं हैं, तो बेहद में संगम युग पे ये लागू होते हैं। या ब्रह्मा का उत्थान होता है, कैसे ब्रह्मा का पतन होता है, वो तो ब्रह्मा खुद ही जानते होंगे ना। तो जो साकार मुरली चल रही है, वर्ल्ड लेवल पे चल रही है, तो एक एक मुरली में कितने बड़े रहस्य होंगे? साधारण होगी क्या? बहुत बड़े रहस्य हैं। तो ये ड्रामा कब खत्म हो जाएगा, नया रूप ले लेगा? हैं जी? हाँ, ये 15 मिनट बोले ना, लगभग शिवरात्रि को हो या गुड़ी पड़वा एक ही बात है। ड्रामा चेंज होगा नहीं? चेंज होगा है? नहीं तो ऐसे दुखदाई बना रहेगा। तो देवताओं को सुख की सांस लेनी है, नहीं लेनी है? तोड़ निभाने वालों को सुख की सांस नहीं है, ये कमजोर हैं बेचारे, है? इनका तो अभी नंबर आगे चल के लगेगा। ये तो जो आर पार की लड़ाई कर रहे हैं, जिनके लिए बोला हे अर्जुन इन सबको मार डाल, मैं तेरे लिए आया हूं, मेरा तो एक बाप दूसरा ये है। अर्जुन करने वाले अर्जुन, महाभारत युद्ध जब सामने खड़ी तो अर्जुन को शिक्षा दी, कर या मर, फॉलो ब्रह्मा। जो ब्रह्मा ने जैसा कदम उठाया तुम वैसा कदम उठाते हो, तो तुम्हारे लिए मैं खड़ा हूं। नहीं तो भल लगाया है, किसी ने पूछा बाबा शादी करवा ले, भल करवा, भल माना तुम्हारे पांव पे कुल्हाड़ी मारो। बाबा मकान बना ले, भल बनाओ माना अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारो। ये भल शब्द माना तुम कमजोर हो,
श्रीमत पे पूरा चल नहीं सकते तो भल लगा देते हैं। सबके लिए नहीं है, सब श्रेष्ठ ब्राह्मण है भी नहीं, बाप समान सब बनते भी नहीं। तो अंतिम समय है, ये समय बहुत बहुत वैल्यूबल है, एक एक दिन की बहुत वैल्यू है। और तुम्हारे ये जो श्रेष्ठ कर्म है, याद से श्रेष्ठ कोई कर्म नहीं है वर्तमान समय, जिसमें तुम अपने साथ साथ अपने कुटुंब परिवार का भी कल्याण करते हो। अगर निर्बंधन है, कोई बंधन नहीं है, तो तपस्या के लिए एक एक दिन सफल करना उनके लिए तो जैसे उतरा हुआ ही है भगवान, उनको पुकारने की जरूरत नहीं है। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इसलिए बाबा भी कहते हैं तुम्हारी याद में ही नूंद है, चाहे सुख की दुनिया की नूंद करो या दुख की दुनिया की नूंद करो, किसमें है सब समाया हुआ? याद। बाकी जो हिसाब किताब है वो अपनी जगह, तुम्हारे त्रिजनों के हिसाब किताब है, तुम्हारे ब्रॉड ड्रामा के हिसाब किताब है, तुम्हारी ट्रेनिंग है, कोई भी हिसाब किताब हो, योग बल से वायुमंडल स्वयं का बना के रखना, योग बल से उस वायुमंडल के द्वारा परिस्थिति को खत्म करना, ये है अपने ऊपर कृपा करना। तो इनके लिए तो क्या कहेंगे, जैसे कि बाप वर्तमान समय अपना कर्तव्य कर ही रहा है, इनको पुकारने की जरूरत नहीं, क्या कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। जहां गीता की पाठशालाएं होती हैं वहां अक्सर करके यह गीत गाते हैं, अक्सर करके कहां गीत गाते हैं? ये गीता माता के जो वंशज हैं, किसके वंशज हैं? गीता माता का हो या फिर आंखें खोलो, गीता माता का हो या फिर है जी राधा, राम बाप को मन बुद्धि में धारण करने वाले या लक्ष्य को धारण करने वाली सच्ची सच्ची, क्या कहा? जहां गीता की पाठशालाएं होती हैं वहां अक्सर करके यह गीत गाते हैं, क्योंकि मालूम है भगवान कहाँ आया था पहले पहले, जहां गीता का ज्ञान दिया था, जहां गीता का एपिसोड चला था, वही भगवान ने अपना कर्तव्य किया था। तो वही यादगार आज तक भी चली आ रही है। गीता सुनाने वाले पहले यह श्लोक गाते हैं, कौन सा? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। यह जानते तो नहीं है कि किसको बुलाते हैं। इस समय धर्म गलानी है। कब पुकारते हैं? जब घोर धर्म की गलानी हो जाती है, अधर्म या धर्म चारों तरफ छा जाता है, तो याद दिलाते हैं आपने प्रॉमिस किया था। कब आऊंगा? जब अधर्म या धर्म छा जाएगा तो दुष्टों का विनाश करने के लिए, सद्धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आऊंगा। भगवान को याद दिलाते हैं। तो इस समय धर्म गलानी है, पहले है प्रार्थना, फिर यह रिस्पॉन्स करते हैं आओ फिर से आकर गीता का ज्ञान सुनाओ, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गए हैं। क्या आओ क्या करो? वही गीता माता की जानकारी दो। मुरली में क्या बोला है? गीता खंड 1, गीता खंड 2, गीता खंड 3, ऐसे तो 108 गीताएं भी हैं, टिप्पणी टीकाएं कर दी हैं, लेकिन मुख्य गीता है। क्या करो? गीता का ज्ञान सुनाओ, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गए हैं। वह फिर रिस्पॉन्स करते हैं कि हाँ, जबकि भारत के लोग पाप आत्मा दुखी बन जाते हैं, धर्म गलानी हो पड़ती है, तब मैं आता हूं। उसको भी याद आया कि हाँ भैया तुम सही बुलाते हो, मैं आता हूं तब तो बुला रहे हो तुम, आता हूं। स्वरूप बदलना पड़ता है, ये बहुत बड़ी आफत है। क्या? आता तो हूं लेकिन अब निराकारी बिंदी चमकने लगे, उससे क्या हमको कोई राहत मिल रही है क्या? तो रूप बदलना पड़ता है। जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे ना, रूप बदल कर आएंगे या एक ही रूप? रूप बदलना पड़ता है। माना जिस तन का आधार ले उसका नाम। 18 जनवरी 69 को एक रूप गया तो दूसरा रूप, अब ये रूप ऊपर जाएगा या अपना कर्तव्य करके जाएगा? ये रूप जो है देवदेव महादेव का रूप है, ये ऊपर जाएगा क्या? या अपनी वंशावली को ऊपर ले जाएगा? तो रूप बदल कर आते हैं। तो जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे। रूप तो सब आत्माएं बदलती हैं, ऐसा नहीं कि मैंने ही रूप बदला। क्या
रूप तो जितनी भी आत्माएं हैं वो बदलती ही हैं, तुम आत्माएं असुल निराकारी हो, फिर यहाँ आकर साकारी बनती हो। ये तुमकी बुद्धि में अभी तक तुमको नहीं बैठता, तो चिंतन करो असल में तुम कौन हो। आत्मा। तुम्हारे दुख का आधार क्या है? तुम्हारा शरीर। मनुष्य कहलाते हो, अभी मनुष्य पापात्मा पतित हैं, तो मुझे भी अपना रूप रचना पड़े। लो कैसा अजीब शब्द है। देखो कितनी खतरनाक लाइन है। क्या कह रहे हैं? अभी मनुष्य पापात्मा, बाप रे बाप, पतित हैं, तो मुझे भी अपना रूप रचना पड़े। कोई सुंदर लाइन बोलते फिर उसके बाद रूप रचना पड़े, तब तो समझ में आता। तो पति तो पाप आत्माओं के लिए रूप कैसा बना के आएगा? वो बहुत सुंदर रूप बना के आएगा। तो पतितों का उद्धार होगा, तो कौन सा रूप है उसका? पति तो पाप आत्माओं के लिए है? महाकाल। काल नहीं, महाकाल मंडरा रहा इनके सर पे। जैसे तुम निराकार से साकारी बने हो, मुझे भी बनना पड़े। प्रैक्टिकल धर्मराज का पार्ट होगा? नहीं होगा? नहीं होगा। ब्राह्मणों की दुनिया में पड़े, मजबूरी है। इस पतित दुनिया में तो कृष्ण, श्री कृष्ण आ ना सके। वह तो है स्वर्ग का मालिक, तुम बुलाते रहो। हे ब्रह्मा बाबा हमारे आओ। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम्हारी पतित दुनिया की तरफ तो देखता भी नहीं। कौन सी दुनिया में आता है? इन ब्राह्मणों की पतित दुनिया में जरूर कोई छोटी सी पावन दुनिया भी तो होती होगी। नहीं होती होगी? नहीं होगी। जहां सब एक मत हो, एक भाषा हो। और भाषा वालों को तो उनको हो जाएगा हिसाब किताब, लेकिन चिंता क्यों? जहां एक मत, एक भाषा, यथा राजा रानी तथा प्रजा, तो कितना सुंदर वायुमंडल होगा। तो उन पतित दुनिया में तो कृष्ण आ ना सके। वह तो है स्वर्ग का मालिक, कहां आएगा? वो ऊपर से टपकेगा तो भी कहां टपकेगा? नरक में, जहां पांचों तत्व तामसी है, वहां टपकेगा। कायदा ही नहीं है। तो सोचो यहां पे कितना सुंदर ब्राह्मण वायुमंडल बना लेंगे, जहां प्राकृतिक प्रकोप कोई हो नहीं सकता। जब तक और धर्म खंडों वालों को अपने धर्मों में जाके सेवा करनी पड़ेगी। जो भी ब्रह्मा कुमार और धर्म वाले, इनको परमिशन नहीं है वहां पे रहो। ये तो अपने अपने धर्म खंडों में जाएंगे। हाँ, इनकी सेफ्टी रहेगी, ये बात अलग, लेकिन ये इनकी सजा है। चारों तरफ हाहाकार, काल मंडरा रहा है, वहां इनको सेवा करनी पड़ती है। लेकिन कृष्ण कहाँ आता है? कहाँ? हाँ, जहां सतो प्रधान वायुमंडल, सतो प्रधान प्रकृति, कोई भी उछल कूद प्रकृति वहां करती ही नहीं है। तो समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, मुझे भी बनना पड़े। इस पतित दुनिया में तो श्री कृष्ण आ ना सके, वह तो है स्वर्ग का मालिक। समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, परंतु श्री कृष्ण तो पतित दुनिया में आ ना सके। उनका नाम, रूप, देश, काल, एक्ट सब बिल्कुल अलग है। नाम क्या है? इनसे मिलो। उसका नाम क्या है? अरे मुरली, पॉइंट तो सुन लिया करो। आधा पॉइंट सुनना, फिर बस जो रटा रटा है वही बोलते रहते हैं। दोबारा सुनो। समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, परंतु श्री कृष्ण तो पति दुनिया में आ ना सके। उनका नाम, रूप, देश, काल, एक्ट सब बिल्कुल अलग है। नाम क्या है? भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, लाइन नहीं सुननी, जो रटे रटाए बस वही तोते बन के बोलते रहना। श्री ना भी लगाओ तो भी चलेगा। क्या नाम है? फिर श्री ना भी लगाओ। कितने डरते हैं, श्री नहीं लगाया तो पता नहीं आफत कर देगा वो सबकी, है ना। उसका नाम है कृष्ण, और रूप भी तो है उसका, है ना। देश भी है तो काल भी है, काल उनका आने का समय भी है। यह बाप बतलाते हैं, श्री कृष्ण को तो अपने माता पिता हैं। उसने मां के गर्भ से अपना रूप रचा। क्या? और किसके माता पिता नहीं है? शिव के माता पिता नहीं है,
माना उनको कोई जन्म नहीं दे सकता। हाँ, जो देवदेव महादेव हैं वो सबका माँ बाप है, वो तो डायरेक्ट। और वो जो डायरेक्ट है, वो तो पर काया, क्या कहते हैं? हाँ, मेरा जन्म कैसा है? मैं ना मनुष्य सदृश ना देवताओं सदृश पर काया प्रवेश करते हैं। तो मैं तो गर्भ में नहीं आता। जैसे श्री कृष्ण गर्भ में आता है, मैं तो गर्भ में नहीं आता। मुझे रथ तो जरूर चाहिए। बिना रथ के कर्तव्य कैसे करें? मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूं। बहुत जन्मों के कितने जन्म? 84 जन्म। 84 जन्मों का भी अंत सोचो। माना उनकी अपनी तरह की 84 जन्म की शूटिंग है। वो 84 जन्म की शूटिंग पूरी हो तो आप कहते हैं आया अंत, जो कि अंतिम वानप्रस्थ अवस्था मुरली में आया है। जब अंतिम वानप्रस्थ अवस्था होती है, अंतिम वानप्रस्थ अवस्था का भी अंत, तब मैं आता हूं। पहला नंबर तो है श्री कृष्ण, इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ 84वां जन्म। तो मैं इसमें ही प्रवेश, इसमें ही आता हूं। यह अपने जन्मों को नहीं जानता। क्या यह अपने जन्म को नहीं जानता? तो किसने बताया? तुम क्या बनने वाले हो भविष्य में? श्री कृष्ण बनने वाले हो। सत्युग में तुम्हारा प्रिंस का पार्ट होगा। ये अपने जन्म को नहीं जानता, तो इसको कब जानकारी मिली? और पीता वीता तो छोड़ो, कब मिली जानकारी? हाँ, 47 के आसपास मालूम पड़ा है कि ये सत्युग में कृष्ण बनने वाला है। वहां से पूरी हैंडलिंग बच्चे के हाथ में आ गई। तो ये अपने जन्मों को नहीं जानता। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहते हैं कि मैं अपने जन्मों को नहीं जानता हूं। भगवान कहते हैं जिसमें मैंने प्रवेश किया है वह अपने जन्मों को नहीं जानता। तो ये जानकारी कौन देता है? बाप आके ये जानकारी देता है। मैं जानता हूं श्री कृष्ण तो राजधानी का मालिक है। सतयुग में है सूर्यवंशी राज विष्णुपुरी। क्या शुरू होने जा रहा है? सतयुगी राज विष्णुपुरी। नो विश एट ऑल। ब्राह्मणों की दुनिया में कोई ऐसा संगठन भी हो जहां विष का नामो निशान ना हो? वहां सबकी प्रकृति कैसी होगी? कैसी होगी? कितनी सुंदर प्रकृति होगी। नहीं तो उस समय अपने अपने कुल में जाना ही पड़े। वायुमंडल खराब नहीं कर सकते, नहीं तो वहीं भोगते रहो सालों साल। हैं? ऐसी होगी वहां प्रकृति, एकदम सतो प्रधान प्रकृति होगी। सतयुग में है सूर्यवंशी राज विष्णुपुरी। विष्णु कहा ही जाता है लक्ष्मी नारायण को। ऐसा नहीं विष्णु एक कोई देवता है, क्या कंबाइंड स्वरूप है। उसमें भी आगे कौन? लक्ष्मी आगे है। और कहते हैं ना गाय की पूंछ पकड़ के देवता कहां चले जाते हैं? भवसागर पार हो जाते हैं। कहां भी भाषण होता है तो यह रिकॉर्ड काफी है, क्योंकि यह तो भारतवासी खुद गाते हैं। जब धर्म प्राय लोप हो जाए तब तो फिर से गीता सुनाऊं क्या? प्राय लोप हो जाए माना तुम विश्व में ढिंढोरा पेट रहे, भगवान आए, लेकिन लगभग तुम्हारी दुर्गति ही है चौथी अवस्था में। अब फिर मेरे को आना पड़े नहीं आना पड़े? सबको उम्मीद है कि ये 14 साल में तो कुछ ना कुछ भगवान का कर्तव्य होना ही चाहिए। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, जो 10% हैं ब्राह्मण, कौन से चंद्रवंशी 10% है ना, और 20% एडवांस वाले, तो पहले तो इनकी सदगति होगी नहीं होगी? तो आना पड़े, फिर से गीता सुनाऊं। वही धर्म फिर से स्थापन करना है जो आदि में स्थापन किया था धर्म, देवता धर्म, वही फिर से स्थापन करना है आदि सो अंत। उस धर्म के कोई मनुष्य ही नहीं है तो फिर गीता का ज्ञान कहां से निकला? और वंशों में चले गए, और वंशों का छिलका चढ़ गया तो बाबा को क्या नहीं दिखता? तो गीता सुनाने से क्या फायदा? किसको सुनाएं? बाप समझाते हैं सत्युग त्रेता में कोई शास्त्र आदि होते नहीं। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। इन द्वारा मेरे साथ कोई मिल नहीं सकते।
द्वापर युग से मैंने कितनी भी सामग्री दी है, लेकिन इस सामग्री से कोई मेरे से नहीं मिलते हैं, मुझे तो आना पड़ता है, आकर सबको सदगति देता हूं वाया गति। ये मुसीबत क्या, सदगति तो मिलेगी लेकिन पहले कहां जाना पड़े, गति। जब तक निसंकल्प अवस्था में नहीं गए हैं, भूल जाओ कि तुमको सदगति प्राप्त होने वाली है। सबको वापस जाना पड़ता है, या तो शरीर छोड़ के वापस जाओ, या तो जीते जी वापस जाओ, जाना तो सबको है। गति में जाकर फिर स्वर्ग में आना है, मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। बाप कहते हैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है, ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है क्या। जीवन मुक्ति मिलने के लिए 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु, 1 सेकंड लगता है। लेकिन उस 1 सेकंड को लाने के लिए जो तुम दिन रात मेहनत करते हो, वो है तुम्हारी तपस्या। गाया हुआ है, ग्रस्त व्यवहार में रहते 1 सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात दुख रहित। ग्रस्त व्यवहार में रहते 1 सेकंड में तुम सब दुखों से छूट जाते हो। सन्यासी तो जीवन मुक्ति बता ना सके, ब्राह्मणों की दुनिया सन्यास धर्म की आत्मा है, ये तो जानती नहीं है कि जीवन मुक्ति होती क्या है। वह तो जीवन मुक्ति को मानते ही नहीं है। क्या यहाँ कोई पवित्र बन जाए, यहाँ किसी का शरीर पावन बन जाए, मानते ही नहीं है। हमारी दीदी दादा शरीर छोड़ छोड़ के गए, सबको जाना है, ये सन्यासियों के बस का नहीं है। इन सन्यासियों का धर्म सतयुग में तो होता ही नहीं। जब यहाँ सतयुग शुरू होगा तब इनकी धारणाएं वहां नहीं रहती हैं, वो तो देवता धर्म वालों के लिए होता है। सन्यास धर्म तो बाद में होता है। इस्लामी, बौद्धी आदि यह सब सतयुग में नहीं आएंगे। अभी और सब धर्म है, बाकी देवता धर्म नहीं है। सब उछल कूद कर रहे हैं, सोल वोल प्रवेश है। देवता धर्म प्राय लुप्त है, गुप्त है। वे सब और धर्मों में चले गए हैं, अपने धर्म का पता ही नहीं। कहाँ हमारा धर्म है, कहाँ हमारे धर्म की धारणाएं हैं, कहाँ हमारी धारणा में निखार आना है, पता ही नहीं। कोई भी अपने को देवता धर्म का मानते ही नहीं। जय हिंद कहते हैं, भारत की जय, भारत की खै। कहाँ जय माना जीत, कहाँ खै माना हार। कब होती है यह थोड़ी कोई जानते हैं। भारत की जय तब होती है जब राज भाग मिलता है। क्या अभी भारत की खै है, जय है? अभी तो खै है, लेकिन जब राज भाग मिलता है तब होती है भारत की जय। जब पुरानी दुनिया का विनाश होता है तो भारत को कितना इंतजार करना है? ये पुरानी दुनिया का पूरी तरह से विनाश हो तब फिर राजभाग मिले। कौन सी ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया? अभी तो जो चौथी अवस्था में है ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया, उसमें भी खास और आम दो तरह के होते हैं। खै करता है रावण, जय करते हैं राम। जय कृष्ण नहीं करता, कौन करता है? जय करते हैं राम बाप। जय भारत कहेंगे, जय हिंद नहीं। क्या कहेंगे? जब जीत होगी तो क्या कहेंगे? हिंद नहीं। हिंद तो नाम रखा है इन्होंने द्वापर युग से मुसलमानों ने, जय भारत कहेंगे। अक्षर बदल दिया है। गीता के अक्षर अच्छे अच्छे रखें। ऊंच से ऊंच है भगवान। कहते हैं मेरा कोई माता पिता नहीं है। क्या मेरे को कोई ऐसे समझा के प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं दे सकता, मुझे अपना रूप आप ही बनाना पड़ता है। क्या मैं आता हूं तो अपना रूप आप ही बना, बहुरूपी है। कौन कौन से रूप बनाता है? सबसे खतरनाक रूप कौन सा उसका? बहुरूपी का है महाकाल का रूप अभी जो बनने जा रहा है वो सबसे खतरनाक है। मैं इनमें प्रवेश करता हूं, इसलिए बोला मुझे महाकाल भी मैं ही हूं। साकार मुरली का पॉइंट है। श्री कृष्ण को माता ने जन्म दिया। कितनी श्रेष्ठ माता होगी। कैसे गर्भ महल में उसको उतारती है। मैं तो क्रिएटर हूं। ड्रामा अनुसार यह भक्ति मार्ग के लिए सब शास्त्र आदि बने हुए हैं। यह गीता भागवत आदि सब देवता धर्म पर ही बनाए हुए हैं, जबकि बाप ने देवी देवता धर्म की स्थापना की है। वह पास्ट हो गया, फिर फ्यूचर होगा। आदि मध्य अंत को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कहते हैं।
इसमें आदि मध्य अंत का अर्थ अलग है। हाँ, ये जो ड्रामा का है इसका आदि मध्य अंत का अर्थ तुम बच्चे समझते हो क्या है इसका अर्थ? ये ड्रामा की अपनी 4 अवस्थाएं हैं। ये ड्रामा 4 अवस्थाओं से कैसे गुजरता है, उससे कैसे सात्विकता शुरू होती है, तुम समझते हो? जो पास्ट हो गया है वह फिर प्रेजेंट होता है। आदि में जो पास्ट हो गया फिर से वो शुरुआत नए सिरे से होती है। जो पास्ट की कहानी सुनाते हैं वह फ्यूचर में रिपीट होगी। ब्रह्मा बाबा के तन से जब मुरली चल रही थी तो क्या कहते हैं, जो पास्ट हो चुका फ्यूचर में फिर ये रिपीट होगा। मनुष्य इन बातों को तो नहीं जानते। जो पास्ट होता है उसकी कहानी बाबा प्रेजेंट में सुनाते हैं, फिर फ्यूचर में रिपीट होगी। बड़ी समझने की बातें हैं, बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए। कहाँ भी तुमको बुलाते हैं तो भाषण बच्चों को करना है। सन शोज फादर, भाषण कहाँ, भाषणा, तुमको भाषणबाजी करनी है या भाषणा देनी है? बच्चे बताएंगे हमारा फादर कौन है। फादर तो जरूर चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे लेंगे? तुम तो बहुत ऊंचे ते ऊंचे हो, परंतु इन बड़े आदमियों को भी मान देना पड़ता है। ये जैसे कि मजबूरी सी है बाबा की। क्या? इन बड़े आदमियों को भी मान देना पड़ता है। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। चलो भैया क्या करो? क्या बोला ऊपर, क्या बोला था? भाषण, भाषण है, अब बोल ही दिया। क्या कर, सबको परिचय देना पड़ता है, तुम करो भाषण। सब गॉड फादर को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे गॉड फादर आओ। लेकिन वह है कौन? तुम्हें शिव बाबा की भी महिमा करनी है, श्री कृष्ण की भी महिमा करनी है और भारत की भी महिमा करनी है। पहले पहले तुम किसकी महिमा करते हो? शिव बाबा की। फिर दूसरे नंबर पे श्री कृष्ण, तीसरे नंबर पे मुरली में बोला है भारत की कहानी किसके ऊपर लिख दी है? रामायण के ऊपर भारत की कहानी लिख दी है। मुरली का पॉइंट है। तो भारत शिवालय हेवन था। 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज था। वह किसने स्थापन किया? जरूर ऊंच से ऊंच भगवान ने। ऊंच से ऊंच निराकार परमपिता परमात्मा शिवाय नमः हुआ। शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं, परंतु शिव कब पधारे थे इसको भी पता नहीं। मनाते जरूर हैं, लेकिन कब पधारे थे, कब आके अपना कर्तव्य कर दिया, कोई को खबर ही नहीं लगी। जरूर हेवन से पहले संगम पर आया होगा। जब हेवन पूरे ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष हो गया तो उस हेवन का भी कोई संगम था। जब उसने आगे क्या किया, 1 सेकंड में ब्रह्मा को विष्णु बना दिया। जरूर हेवन से पहले संगम पर आया होगा। कहते हैं कल्प कल्प के संगम युगे युगे आता हूं, हर एक युग में नहीं आता। अगर हर एक युग कहो तो भी 4 अवतार होने चाहिए। सतयुग में कौन सा अवतार? विष्णु अवतार, क्या कृष्ण अवतार? इनसे मिलो। शास्त्रों में सतयुग में कौन सा अवतार बताए? विष्णु अवतार, और फिर राम अवतार, फिर कृष्ण अवतार, फिर कलंकीधर अवतार। ये 4 अवतारों की शूटिंग अभी 14 साल में होगी नहीं होगी? बिल्कुल होती है। अगर हर एक युग कहो तो भी 4 अवतार होने चाहिए। उन्होंने तो कितने अवतार दिखाए हैं। ऊंचे ते ऊंचा एक बाप है जो ही हेवन रचते हैं। भारत ही हेवन था, वाइसलेस था। फिर तुम यह प्रश्न उठा नहीं सकते हो कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। वह तो जो रीति रस्म रिवाज होगी वह चलेगी। तुम क्यों फिक्र करते हो? सृष्टि के नए सिरे से शुरुआत हो रही है तो कितनी सात्विक दुनिया होगी। तो इसकी चिंता भगवान को है या तुमको होनी चाहिए? तुम तो मरने की चिंता करो कि मौत सामने खड़ा है। तुम भगवान के कर्तव्य में टांग क्यों उड़ाते हो? तो तुम फिक्र क्यों करते हो? पहले तुम बाप को तो जानो। सब योगी हो जाएंगे, सब योग बल धारण कर ले, सृष्टि कर। अरे तुम मरने जा रहे हो भैया, तुम देखो तो मौत तो सामने खड़ा है। तो वहां आत्मा का ज्ञान रहता है। कहाँ पे? नई दुनिया में आत्मा का ज्ञान रहता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, रोने की बात ही नहीं। कभी अकाल मृत्यु होती ही नहीं। जो स्वयं स्थिति में टिक गया वो कभी अनिश्चय बुद्धि
बन नहीं सकता, खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। ऐसी गति है उनकी। जो याद की मेहनत करते हैं उनकी कैसी गति होती है? अंत मते सो गति, भगवान की याद में शरीर छोड़ देते हैं। तो बाप ने समझाया है मैं कैसे रूप बदल कर आता हूं। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे, वह तो गर्भ से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी, प्रजापिता तो जरूर यहां चाहिए, हम उनकी संतान है। ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर और फिर उसकी वंशावली, प्रजापिता तो यहां चाहिए। वह निराकार बाप अविनाशी है। हम आत्माएं भी अविनाशी हैं, परंतु हमको पुनर्जन्म में जरूर आना है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। कहते हैं फिर से आकर गीता का ज्ञान सुनाओ, तो जरूर सब चक्कर में आएंगे जो होकर गए हैं। हाँ, इसमें क्या है? ये जो नया चक्कर शुरू हो रहा है 14 वर्ष का, सबको चक्कर में आना ही पड़े। बाप भी होकर गए हैं तो फिर आए हैं। कहते हैं फिर से आकर गीता सुनाता हूं। बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया है। सब पतित हैं, तब तो पाप धोने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं। स्वर्ग में यह भारत ही था। भारत है ऊंच अविनाशी खंड, सबका तीर्थ स्थान। सब मनुष्य मात्र पतित हैं। सबको जीवन मुक्ति देने वाला वह बाप है। जरूर जो इतनी बड़ी सर्विस करते हैं उनकी महिमा गानी चाहिए। क्या? जो इतनी बड़ी सर्विस करते हैं उनकी महिमा, देवताओं की महिमा नंबर 12 एक सी है। कहाँ देवदेव महादेव की महिमा, जिसको तीसरे नेत्र के रूप में धारण किया हुआ है। अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है भारत, वही सबको पावन बनाने वाला है। बाप अपने बर्थ प्लेस को छोड़ और कहां जा ना सके। लो, क्या तुम पुकारते रहो, छोड़ भी दे आकाश में। वो क्या कह रहे हैं? भारत के लिए आया था, भारत का हूं, भारत का उद्धार करूंगा। तो बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे रूप रचता हूं। भारत की कहानी किस पे लिखी हुई है? हाँ, रामायण। हाँ, सारा मदार धारणा पर है। धारणा पर ही तुम बच्चों का मर्तबा है। क्या? धर्म अर्थात धारणा, बिना धारणा को कोई मर्तबा मिल ना सके। सबकी मुरली एक जैसी हो नहीं सकती। भल काठ की मुरली सब बजाएं तो भी एक जैसी नहीं बजा सकते। यहाँ भी कहाँ बाप आके शिक्षाएं दे, कहाँ और जितने भी दीदी दादी दादा अपने अपने शिक्षाएं दे, तो अंतर तो है ना। हर एक की एक्ट का पार्ट अलग है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पार्ट है। परमात्मा भी कहते हैं हम पार्टधारी हैं। हम यहाँ आके अपना पार्ट बजाते हैं। जब धर्म गलानी होती है तब मैं आता हूं। भक्ति मार्ग में भी मैं देता हूं। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो ईश्वर ही उनका फल देते हैं। सब अपने को तो इंश्योर करते हैं, जानते हैं इसका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। तुम इंश्योर करते हो 21 जन्म के लिए। वह है हद का इंश्योरेंस इनडायरेक्ट, और यह है बेहद का इंश्योरेंस डायरेक्ट। तुम तन मन धन से अपने को इंश्योर करते हो, फिर अथाह धन पाएंगे। तुमने इंश्योर किया है तो तुम अथाह धन पाएंगे। एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे, एवर हेल्दी। सोचो, जबकि हेल्थ तो रहनी ही नहीं है। करोड़ों अरबोपति भी हो तो उनकी वेल्थ रहेगी कोई काम की नहीं। तुम डायरेक्ट इंश्योर कर रहे हो। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं, समझते हैं ईश्वर देगा। वह कैसे दिलाते हैं या थोड़ा ही समझते हैं। मनुष्य समझते हैं जो कुछ मिलता है ईश्वर देता है। ईश्वर ने बच्चा दिया, अच्छा देते हैं तो फिर लेंगे भी जरूर। इतनी बड़ी आफत हो जाएगी। ईश्वर ने बच्चा दिया तो खुशी हो गए, है ना। अब ईश्वर के महाकाल का रूप मंडराएगा तो ढेर बच्चे शरीर छोड़ कर जाएंगे, ईश्वर के ऊपर उंगली उठाते हैं। तुम सबको मरना जरूर है, ये ईश्वर के महावाक्य हैं। क्या कितना सुंदर आया ईश्वर। क्या कह रहे हैं? वो देह को देखता ही नहीं,
हाँ, इसलिए क्या कहते हैं, बिना मरे स्वर्ग मिलता ही नहीं, जब चाहो तो जीते जी मरो या शरीर छोड़ के मरो, साथ कुछ भी नहीं जाएगा, यह शरीर ही खत्म होना है। इसलिए अब जो इंश्योर करना है वह करो, फिर 21 जन्म इंश्योर हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि इंश्योर कर और सर्विस कुछ भी ना करो, यहां ही खाते रहो, आगे बैठ के सर पे इंश्योर कर दिया हमने और सर्विस कुछ नहीं तो बोझ ही चढ़ता जाता है। तो यहाँ बैठे खाते रहो, सर्विस तो करनी है ना, तुम्हारा खर्चा भी तो चलता है ना, जितना तुम सुंदर वायुमंडल बनाते हो तो उससे तुम्हारा खर्चा चलता है, अगर तुम्हारा वायुमंडल नहीं बनता तो और ही बोझ चढ़ता जाता है। इंश्योर कर और खाते ही रहते हैं तो मिलेगा कुछ भी नहीं, मिले तब जब सर्विस करो और ऊंच पद भी पाएंगे, तुम अपना वायुमंडल और या सुंदर वायुमंडल बनाओ तो ऊंच पद भी मिले। जितना जो जास्ती सर्विस करते हैं उतना जास्ती मिलता है, जितना सुंदर तुम वायुमंडल बनाते हो इससे बड़ी कोई सेवा है नहीं। सर्विस, थोड़ी सर्विस तो थोड़ा मिलेगा, तुमने झाड़ू पोछा लगा अपनी ड्यूटी की तो फुर्सत, थोड़ी सर्विस की ज्यादा की, हाँ तो इतना ही तुमको मिलना है, कोई बहुत बड़ा तुमको मिलने वाली तो बात ही नहीं है। गवर्नमेंट के स्पेशल वर्कर्स भी नंबरवार होते हैं, उनके बड़े बड़े हेड्स होते हैं। अनेक प्रकार के सोशल वर्कर हैं, वह है जिस्मानी, तुम्हारी है रूहानी सर्विस। नहीं तो ये देखो बाबा सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा बोल रहे हैं, ये लोग कहीं सेवा पे जाते हैं। तो क्या कहा है, उनकी है जिस्मानी, मेले करो, प्रदर्शनियां करो, कोर्स करवाओ, तो तुम्हारी है रूहानी। हर एक को तुम यात्री बनाते हो, यह है बाप के पास जाने की रूहानी यात्रा। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को और गुरु गोसाई आदि को भी छोड़ो, तुमको तोड़ निभाने की बात नहीं है। हंस और बगुले इकट्ठे रह ना सके, और जो मंद बुद्धि है वो तुमको शिक्षा देंगे, तो इनकी सुननी चाहिए, बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि समय कम है। अगर तुम निर्बंधन हो तो और ही जास्ती बाबा को याद करो, स्वतः ही सबकी सेवा हो जाएगी। तो मामेकम याद करो, परम पिता परमात्मा निराकार है, साकार रूप धारण कर समझाते हैं। कहते हैं मैं लोन लेता हूं, प्रकृति का आधार लेता हूं, तुम भी नंगे आए थे, फिर सबको वापस जाना है। सब धर्म वालों को कहते हैं मौत सामने खड़ा है, सुनेंगे क्या? सब धर्म वालों को कहते हैं मौत सामने खड़ा, सुनेंगे? बिल्कुल नहीं सुनेंगे। देवता धर्म वालों के कान खड़े हो जाते हैं, यादव कौरव खलास हो जाएंगे। क्या है यादव? कौन है? जिन्होंने मुसल इन्वेंट किए, यादव कहो या फिर विदेश में सबसे मुसल इन्वेंशन कौन कर रहे हैं? यहूदी। यहूदी कहो यादव, एक ही बात है। और या फिर कौरव कहाँ बैठे हैं? ढेर के ढेर भारत में बैठे हैं। बाकी पांडव फिर जाकर राज करेंगे, इनको प्रेरणा होगी। तुम मिसाइल छोड़ो, एटॉमिक शक्ति को प्रयोग करो, और तुम जाके फिर क्या करेंगे? दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं, मक्खन तुमको मिल जाता है। यह गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। 84 जन्म लेते लेते अब यह ओल्ड हो गया है। 84 जन्म पूरे हुए, नाटक पूरा हुआ, अब वापस जाना है। शरीर छोड़ घर जाते हैं, एक दो को यही स्मृति दिलाते हैं अभी वापस जाना है। अनेक बार यह पार्ट बजाया है 84 जन्मों का। यह नाटक अनादि बना हुआ है, जो जो जिस धर्म वाले हैं उनको अपने सेक्शन में जाना है। कितने भी चौड़े होके बैठ जाओ। क्या कहा? कितने सेक्शन लगेंगी? कब लगेंगी ये सेक्शन? कब लगेंगे? अभी सेक्शन ही नहीं दिख रही, सेक्शन कब लगेंगे? हैं जी? 27 में लग जाएंगे। 27 में तो एक ही सेक्शन आ रही है, 36 में सेक्शन लगेंगे, तो इनका उद्धार कब होगा? 36-37 तक तो सबका उद्धार होना है। हाँ, 31 के बाद। तो जो देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गए हैं उनके लिए सैपलिंग लग रही है। अभी सैपलिंग किनके लिए लग रही है? जो प्राय लोप हो गया, देवी देवता लुंजम पुंजम बन गए हैं, उनको मेहनत करवा रहे हैं।
जो फूल होंगे वह आ जाएंगे। लाने की जरूरत नहीं है, प्योरिटी की पावर है। उनको तो इशारा मिलेगा तो अपने कुल में, नहीं तो कांटों को लाके बिठा लो, वायुमंडल खराब ही करेंगे। अच्छे अच्छे फूल आते हैं, फिर माया का तूफान लगने से गिर पड़ते हैं, फिर ज्ञान की संजीवनी बूटी मिलने से उठ पड़ते हैं। अच्छे अच्छे फूल आए, माया ने थपाड़ा मारा तो फिर मुरझा गए, फिर ज्ञान की संजीवनी बूटी सूंघाई तो हरे भरे हो गए, खड़े डंडे हो गए, नहीं तो पड़ जाते हैं। तो बाप भी कहते हैं तुम शास्त्र पढ़ते आए हो, बरोबर। इनके गुरु आदि भी थे। बाप कहते हैं गुरुओं सहित सबकी सदगति करने वाला एक ही है। गुरुओं सहित। एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। राजा रानी तो प्रवृत्ति मार्ग हो गया, वाइसलेस प्रवृत्ति मार्ग था। अब संपूर्ण विशेष है, ब्राह्मणों की दुनिया पूरा क्या है, संपूर्ण विशेष है, नरक है। वहां रावण का राज होता नहीं। रावण का राज आधा कल्प से शुरू होता है। भारतवासी ही रावण से हार खाते हैं, बाकी और सब धर्म वाले अपने अपने समय पर सतो रजो तमो से पास होते हैं, अपने अपने समय पर। पहले सुख और फिर दुख में आते हैं, मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति है ही। इस समय सब तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत हैं। हर आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा शरीर लेती है। बाप कहते हैं मैं जन्म मरण में नहीं आता हूं, मेरा कोई बाप हो नहीं सकता, और सबको तो बाप है। श्री कृष्ण को भी जन्म माँ बाप के गर्भ से गर्भ से होता है। यही ब्रह्मा जब राज लेंगे तब गर्भ में जन्म लेंगे। इनको ही ओल्ड से न्यू बनना है। इनको ही ओल्ड से न्यू, माना ओल्ड भी तुम्हारा यहां होना चाहिए, फिर उसको तुम न्यू बनाओ। ओल्ड माना 5 तत्व तुम्हारे शरीर के होने चाहिए, खिटपिट वाले। उन 5 तत्वों को परिवर्तन करना, न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड। साइंस को भी तुम चैलेंज करो, ये है। तो इनको ही ओल्ड से न्यू बनना है। एक न्यू बनना है सतयुग में, एक न्यू बनना है संगम युग स्वर्ग में। 84 जन्मों का ओल्ड है। मुश्किल कोई ही यथार्थ बुद्धि में बैठता है और नशा चढ़ता है। ये इतना सहज नहीं है, इसको समझ लेना। इस लाइन को क्या कहा, मुश्किल कोई को यथार्थ बुद्धि में बैठता है और नशा चढ़ता है। यह कस्तूरी नॉलेज है, खुशबूदार। कस्तूरी की खुशबू ली है, यह कस्तूरी नॉलेज है तुम्हारे लिए खास, खुशबूदार। अच्छा, मीठे मीठे सकील हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।